हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई क्लास में जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर ज़रूर किया करें और जोड़ा करें अपने सभी साथी को, और हर एक उस बच्चे तक क्लास को ज़रूर शेयर करें जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। बच्चा, ये क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हैं। जो भी आपके नई वैकेंसी आने वाली हैं उसके लिए ये क्लासें हैं। तो प्रत्येक साथी इन सभी क्लासों में जुड़े और शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जो भी पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देख रहे हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद हम लोगों ने बच्चा बहुत सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, वहाँ पर सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। सभी क्लासों को देखें, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें और वहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। और जो भी साथी भाई पहले से हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको पता होगा भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फिर हर एक साथी शेयर करके आए और जोड़े अपने सभी साथी को, जल्दी से शेयर करके आइए बच्चा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। रीजनिंग की क्लास में हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं, प्रत्येक साथी जल्दी से और अपने सभी साथी को बुला के लाए क्लास में। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आइए भाई जल्दी से शेयर करके आइए। जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके आए भी, अपने सभी साथी को लेकर आए क्लास के साथ। और जो भी साथी भी क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और पहली बार क्लास में जुड़ने पर हर एक साथी हर एक बच्चा भी जो पहली बार क्लास में आता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में ज़रूर बताए। क्लास को ज़रूर शेयर करें अपने सभी साथी को हर एक प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। चलिए बच्चा शुरू करते हैं क्लास को। हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा और पहले क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई कि आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। प्रत्येक साथी नोटबुक और पेन लेकर बैठेगा और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करेगा। पहला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। देखिए भाई, यदि स्टोव को STOVE स्टोव शब्द को FNBL के लिखा जाता है तो WOTES वॉट्स शब्द को उसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए, करके बताइए। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे, समझे और करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए जल्दी से बताइए। हर एक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।
प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई जो भी हमारे साथ जुड़ा है, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई। चलिए बच्चा देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भी। बच्चा देखिए एस को यहाँ पे इसने क्या लिखा, एफ, टी को एन, ओ को बी, वी को एल, ई को के। तो इसी प्रकार से एस को यहाँ पे इसने क्या लिखा था, एफ, एस को एफ, वी से शुरू हो रहा है तो वी को इसने क्या लिखा है, एल, एल से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है सी, क्योंकि भाई पहले एल आने वाला है तो एल से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन सी। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हर एक साथी क्या होने वाला है। चलिए बच्चा देखिए क्वेश्चन है, संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भी, फांसी की कुछ आकृतियां आपके सामने दी गई हैं, उनमें से बताना है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चलिए बताइए 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से करके बताइए। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखिए समझिए बच्चा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। आप देखिए यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी गई,
तो चार में से आप किन्हीं दो को लेकर देखिए, किन्हीं भी दो आकृतियों से आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भी देखिए, हम पहली दो लेकर देखते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, दो के विपरीत में निकालना है। तो देखिए बच्चा, दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, सतह भी समान है, अंक भी समान है, तो बाकी बचे हुए जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पे दो है, दो के अलावा यहाँ पे इन दोनों में से क्या नहीं दिख रहा है, तो बच्चा बताएगा भाई कि एक नहीं दिख रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। क्लियर? बताइए बच्चा, कोई दिक्कत है? हर एक साथी बताए भाई, कोई दिक्कत कर पाएंगे? किन्हीं भी दो को लेकर आप देखेंगे तो आंसर सेम आने वाला है। हर एक साथी को ये क्लियर होना चाहिए भाई। देखिए यहाँ भी देख सकते हैं कैसे, अगर हम इन दोनों को लेते, इन दोनों को देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, यहाँ से नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि दो दो अंक सेम है, तो दो दो अंक जब सेम होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। इसमें देखिए, इस वाले से इन दोनों को क्या क्या सेम है भाई, 5, 5 सेम है बच्चा। आप से देखिए, यहाँ से घूमेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से भी घूमेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से घूमेंगे तो क्या मिलेगा, 2, यहाँ से घूमेंगे तो 1, तो 2 के विपरीत में आया। यही आपको निकालना था, यही यहाँ से भी आया है, 2 के विपरीत। क्लियर? आगे चलिए, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट देखिए भाई क्या है। यदि टीचर को संकेत में LM KJ NMP लिखा जाए तो हार्ट को उस संकेत में कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिएगा और करके बताइए। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है।
चलिएगा भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। बच्चा देखिए, इसने क्या किया अभी, टीचर को LMKJNMP लिखा है। आपको निकालना है HEART हार्ट। इसने T को L, E को M, A को K, C को J, H को N, E को M, R को P लिखा है भाई। इसी प्रकार से देखिए, H को इसने क्या लिखा है, N, E को M, A को K, तो मिला लेते हैं भाई, NMK, NMA, NMP, NMK। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, लुप्त संख्याएं बताइए। लुप्त संख्या बताइए। चलिए बताए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए जल्दी से। बताए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा। चलिए देखिए समझिए भी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब -3 24 आएगा भी। किस प्रकार से देखिए, 3 का क्यूब होता है 27, -3 24। इसी प्रकार इसने किया 4 का क्यूब -4, क्यों 64 होता है, 64 में से 4 60।
फिर 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब 125, 5 माइनस क्या 120, 6 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 6, कितना आया भाई 210। अब इसके बाद आगे अब क्या करना होगा भाई, 7 का क्यूब करना होगा यहाँ पे लाने के लिए, -7, 7 का क्यूब कितना होता है बच्चा 343, -7 कितना हो जाएगा भाई 336। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए अगला देखिए। देखिए भाई, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश की व्याख्या अनुसार सजाएं। सजाएं। चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हर एक साथी करके बताए भाई, जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।
चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। शब्दकोश क्रम में लगाना है। देखिए ई पी सब में है, आई भी सब में है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी में। इसके आगे यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है। तो टी जी एस इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है भाई? हर एक साथी बताइए इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आता है? तो बच्चा बताएगा भाई कि जी आता है। तो इसका मतलब ये सबसे पहले होना चाहिए 3 नंबर का सबसे पहले किस में है? इन दोनों में, ये दोनों क्रॉस। अब इसके बाद देखिए अब ये तो क्लियर हो गया भाई कि जी ये वाला होगा पहले पे। दूसरे पे क्या होगा? अब देखिए, अब बच्चा देखिए, अब इसका काम ख़त्म। अब टी और टी एस, टी और एस में सबसे पहले कौन सा आता है? एस आता है। टी आता है कि एस आता है? तो बच्चा बताएगा भाई एस आता है। लेकिन एस आता है तो ये तो होगा सबसे पहले, ये क्लियर है। अब इसके बाद देखिए ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ ए है। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा कौन सा? ये वाला 2। ये भी अभी सेम है भी, दोनों में अभी क्लियर नहीं कह सकते। अभी हमें ये पता चला कि पहले 3 फिर कुछ 2, दोनों में से कोई अभी नहीं पता चला। अब देखिए ये भी हो गया, इसका भी काम ख़त्म, इसका भी ख़त्म। अब ये दोनों बचे। अब टी के बाद यहाँ ए है, यहाँ ओ है। ए और ओ में कौन पहले? बच्चा बताएगा ए पहले। तो 1 नंबर आ जाएगा, 2 1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अभी? सी नंबर। देखिए 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्रम में अंग्रेजी वर्ण का माला क्रम में बैठेंगे। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए भाई क्या है अगला क्वेश्चन। बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं चलिए प्रत्येक साथी करके बताए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बच्चा देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्या बच्चा 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न हमने सीखा था कि प्रथम समय में 60/11 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो प्रथम समय में लिख कर कहेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 240/11, 11 दूनिया 22, 2 बचेगा, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 9 मिनट। 21 सही 9/11 मिनट, कितना बजकर? 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। क्लियर है भाई? ये हमारा राइट समय आएगा, ये आपको निकालना था। प्रत्येक साथी को पता है। जिसने भी हमारी क्लॉक वाली क्लास को नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, समझ ले, सीख ले, वहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से हम शानदार तरीके से क्वेश्चनों को बनाएंगे।
चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में ज़रूर बताएगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।